स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव का दूसरे चरण में कई निकायों में बम्पर वोटिंग। सतना में 77.2% हुआ मतदान। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 75.23% मतदान हुआ है। निवाड़ी के जेरोन में 85.31% मतदान। आगरमालवा में 79.11% मतदान हुआ। नलखेड़ा में 85.46% मतदान। बड़ा गांव में 91.5% वोटिंग हुई है। सुसनेर में 83%, कानड़ में 87%, सोयत में 87% वोटिंग हुई है। रीवा जिले में 76.3% वोटिंग हुई है। जबलपुर में 78.7% मतदान हुआ। बड़वानी में 79.73% मतदान हुआ है। दमोह के हटा में 70.84% वोटिंग हुई है। तेंदुखेड़ा में 78.85% मतदान किया। दतिया के सेवड़ा में 70.54% वोटिंग हुई है। भांडेर में 79.61% मतदान हुआ है। वहीं दतिया के इंदरगढ़ में 80.23% मतदान हुआ। शहडोल के धनपुरी में 70.8% वोटिंग हुई है। खांड में 71.7% मतदान। शहडोल के ब्योहारी में 73.2%, वहीं बकोहो में 61.61% मतदान हुआ है। तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण और ये वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग हुई है। दतिया में सेवड़ा में 70.54%, भांडेर में 79.61% वोटिंग हुई है। तो निकाय चुनाव का दूसरा चरण जिसमें आज बम्पर वोटिंग हुई। शहडोल के ब्योहारी में 73.2% वोटिंग, बकोहो में 61.61% वोटिंग हुई है। दतिया के सेवड़ा में 70% मतदान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता जितेंद्र से। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरह से हम तस्वीरों में हम जो आंकड़े देख रहे हैं, लगभग बम्पर वोटिंग इसे माना जाए, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा था कि जब पहले चरण का मतदान हुआ था उस दौरान जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम हुआ था, जिसके बाद कहीं न कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। और कहीं न कहीं देखिए ये उसी का असर माना जा सकता है कि इस बार पूरी तरीके से अपडेट होकर कार्य किया गया। दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर लगातार जो बीएलओस की हम बात करें या फिर बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी बात करें, तमाम लोगों ने कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर जोर दिया। और जिसका नतीजा भी सामने निकल कर आया है कि हमने देखा है कि कितना अच्छा जो दूसरे चरण का मतदान है वो हुआ है। चाहे हम भोपाल से सटे हुए बैरसिया की बात करें जहां पर 78% जो मतदान है वो हो चुका है, रीवा की बात करें, सतना की बात करें, दतिया की बात करें, अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उसने बताया है कि मतदाता ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। देखिए, अगर इसी तरह से कार्य पहले चरण की वोटिंग में किया जाता तो शायद पहले चरण की वोटिंग में जो परसेंटेज कम होता वोटिंग का, वो भी वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि देखिए पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें जो परसेंटेज काफी कम रहा, दूसरे चरण की जो वोटिंग में परसेंटेज काफी अच्छा बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं देखिए मतदाता का जो एक जो कहा जा सकता है कि उनके जो जागरूकता का परिचय था वो यहाँ पर निकल कर आया है। लेकिन अब देखिए तमाम जो व्यवस्थाएं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर यही कार्य पहले किए जाते हैं, अगर यही कार्य इसी प्रकार से पहले किया जाता है, अगर इसी तरह से जागरूकता पहले दिखाई जाती है, अगर इसी तरह से पहले ही बीएलओ जाके पर्चियों का वितरण करते हैं, अगर इसके पहले ही बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार करने के साथ साथ लोगों से ये अपील करते कि मतदान आप जरूर करें, अपने घरों से निकलें, तो कहने का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ता। अब फिलहाल सेकेंड जो पोलिंग था वो पूरा खत्म हुआ है और जिस प्रकार से दूसरे चरण का मतदान था आज वो पूरी तरीके से संपन्न हुआ है। अब सभी को इंतजार है रिजल्ट का, जो कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो 17 तारीख को आएगा और दूसरे चरण का जो मतदान है उसका रिजल्ट 20 तारीख को आएगा। तो देखिए अब जब पहले चरण का मतदान आएगा उस दौरान हम देखा है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो उसको लेकर भी लगातार जो कयास है अब वो लगना शुरू हो गए हैं। तो वहीं दूसरे चरण में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बना है उसके लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात सभी राजनीतिक दल यही कामना कर रहे हैं कि जीत उनकी हो, लेकिन अब ये तो मतदाता ने ही बताएगा कि आखिर उसने किसके नसीब का फैसला इस बार किया है। बिल्कुल, और ये मतदाता की काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेगा कि मतदाता ने किसके नसीब का फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और ये परसेंटेज सामने आया है। पहले के मुकाबले इस बार अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो वो काफी अच्छे आंकड़े सामने आए हैं और ऐसे में दोनों ही दलों को अच्छी उम्मीद जगी है। एक तरफ जहां पर बदलाव के संकेत इसे कांग्रेस मान रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कहीं न कहीं एक बार फिर से भरोसा जताया है बीजेपी पर जनता ने। अब ये देखना होगा 17 और 20 जुलाई को कि आखिर किसके खाते में कितने वोट जाते हैं और कौन जनता का यहां पर प्रतिनिधि बनता है। तो अब इससे कुछ समय के बाद जब नतीजे आएंगे तो तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगे।